भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। कतर की जेल में पिछले 18 महीने से बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। इन 8 में से 7 भारतीय वापस अपने देश भारत लौट आए हैं। सभी नागरिकों पर गंभीर आरोप लगे थे, जिसके लिए कतर की एक अदालत ने सभी को मौत की सजा सुनाई थी। इससे पहले भारत के दबाव के बाद इन सभी की सजा को कम किया गया था। इन सभी की रिहाई भारत सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। भारत की लगातार कोशिशों के चलते ये सभी संभव हो पाया है। बताया जा रहा है कि यदि कतर इन भारतीयों को सरकार के दबाव के बाद भी रिहा नहीं करता तो इसके लिए पहले से ही भारत सरकार के पास प्लान भी तैयार था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार 2015 में कतर के साथ हुए एक समझौते के प्रावधान को लागू करने के बारे में सोच रही थी। ये समझौता कैदियों की अदला बदली से जुड़ा है। इस समझौते के तहत भारत और कतर दोनों देश एक दूसरे की जेलों में बंद नागरिकों को अपनी बाकी बची हुई सजा काटने के लिए उनके देश भेज सकते हैं। इस समझौते के जरिए भारत कतर की जेल में बंद अपने 8 नागरिकों को वापस बुला सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले इन सभी को रिहा कर दिया गया। इन सभी की रिहाई के लिए भारत सरकार ने लगातार कोशिश की और हार बिल्कुल भी नहीं मानी। खुद विदेश सचिव विनय कात्रा ने बताया कि पीएम मोदी इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए थे। पिछले साल दिसंबर में COP28 में शामिल होने के लिए पीएम मोदी दुबई गए थे। इस समिट से इतर उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की थी। माना गया था कि इस मुलाकात में भारतीयों की रिहाई को लेकर भी चर्चा हुई थी। हालांकि दोनों ही देशों ने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की थी। इसके अलावा भारतीयों की रिहाई में विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी बड़ी भूमिका निभाई। जयशंकर जहां फ्रंट फुट पर खेल रहे थे तो वहीं डोभाल बैक स्टेज पर पूरा काम संभाल रहे थे। कूटनीति से जुड़ा मोर्चा जयशंकर ने संभाला। जयशंकर ने इन 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की थी। वहीं भारतीयों की रिहाई के लिए कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत का सारा जिम्मा डोभाल के ऊपर था। पीएम मोदी की सलाह पर NSA डोभाल ने कतर के अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की। बताया जाता है कि फांसी की सजा के फैसले के बाद डोभाल 2 से 3 बार दोहा गए थे, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। कतर से इन सभी की रिहाई पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने खुशी जताई। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत किया जाता है, जो दाहरा ग्लोबल कंपनी में काम कर रहे थे और कतर में हिरासत में थे। आपको बता दें कि भारतीयों की रिहाई ऐसे वक्त में हुई है जब 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर की राजधानी दोहा जा रहे हैं। पीएम मोदी UAE के दौरे के बाद कतर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कतर की अदालत ने भारतीय नौसैनिकों के 8 पूर्व नौसैनिकों को पिछले साल 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले से भारत बेहद हैरान था। भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। हैरानी वाली बात यह थी कि कतर के साथ भारत के रिश्ते अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद भी कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। कतर की अदालत ने जिन 8 लोगों को सजा सुनाई थी उनमें कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की अदालत ने इन सभी पर जासूसी के आरोप लगाए थे। नौसेना से रिटायर्ड ये सभी अफसर दोहा की अल दहरा नाम की एक कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और सर्विस प्रोवाइड करती थी। इसे ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी चलाते थे। उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया था। पिछले साल 31 मई को यह कंपनी बंद हो गई थी। इन पूर्व अफसरों पर कथित तौर पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।